दोस्तों, झारखंड जी के किस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं बोकारो स्टील सिटी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप ये वीडियो को कहाँ पर देख रहे हैं मैं ज़रूर कमेंट करके बताने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है काफ़ी छोटा है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच पा रहा है तो मैं सोचूंगा ये जो मेरा चैनल है काफ़ी कम समय में एक मस्त चैनल बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये जो आज मैं वीडियो आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, मैं इसको पहले एक पीडीएफ में लिखा हूँ, उसके बाद वीडियो बनाकर आप लोग को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं 1 से लेकर 250 तक ऑलरेडी 3 वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ और आज हम 251 क्वेश्चन नंबर से जो कि स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि पीडीएफ, फिर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और इस पीडीएफ को पढ़ने में आपको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि इस पीडीएफ के नीचे यानी प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैंने मार्केट के और भी पीडीएफ को देखा, वहाँ पर क्या था कि क्वेश्चन आपको सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है कि इसका सही आंसर ए होगा कि बी होगा, तो फिर आपको पीडीएफ के सबसे नीचे पेज में जाना पड़ेगा। और मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको जैसे रिवीजन हो जाए। इसीलिए ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लिख दीजिए। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में आपको अवशिष्ट मिट्टी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है? यानी हमारा जो मिट्टी है ये कैसे बना है, किन किन माध्यमों से मिलकर बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो खनिज एवं चट्टानों से मिलकर बना है। खनिज आपको पता ही है कि हमारे झारखंड में कितना खनिज देखने को मिलता है। अभ्रक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोह हो गया, और कुछ चट्टान भी है, जैसे कि हमारा पूरा झारखंड ही तो छोटनागपुर के पठार पे बैठा हुआ। तो पठार का मतलब क्या होता है? चट्टान होता है। ओके, तो इन दोनों से मिलकर हमारा मिट्टी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग का दिखाई देता है? तो हमारा जो झारखंड का मिट्टी थोड़ा लाल दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिट्टी पर फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट देखने को मिलता है। अगर आप मिट्टी की जांच कभी करवाए होंगे तो आपको यही दोनों चीज़ देखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण मिट्टी जो है वो लाल रूप में देखने को मिलता है? तो ग्रेनाइट और नीस के कारण जो मिट्टी है वो लाल रूप में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में जो विष है, विष का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक, निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? विषमता। ओके, तो नमी क्या? नमी। ओके, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह में मिट्टी लाल रंग की है? तो उपयुक्त में से सभी, यानी पूरा झारखंड में ही मिट्टी जो है लाल देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको आयरन ऑक्साइड और बॉक्साइड देखने को मिलता है। यानी इन चीज़ों के कारण जब मिट्टी ये अगर ये चीज़ जो है, जो चीज़ हमने कहा आयरन ऑक्साइड, जब ये मिट्टी से घुल जाता है तो मिट्टी का कलर लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती? तो चतरा में जो है ये अभ्रक मूल की लाल मिट्टी देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, ये पीडीएफ मैं आप ही के लिए बना कर लाया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का चार्ज जो कि मैं नहीं लूँगा, प्रॉमिस करता हूँ। आप हमें सिर्फ कमेंट कीजिए पीडीएफ लीजिए, कमेंट कीजिए पीडीएफ लीजिए। ओके, नहीं तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये हमें पहले बोल रहा है कि कमेंट कीजिए, फिर जब मैं आपको दूंगा तो आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा मांगेगा इसलिए कमेंट नहीं करूँगा। बिल्कुल वैसा मैं नहीं हूँ। आप कमेंट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ ले जाइए, रिवीजन कीजिए, एग्ज़ाम निकालिए। क्वेश्चन क्या है, छोटानागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो छोटानागपुर में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी देखने को मिलता है।
अगला क्वेश्चन, झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों चीज़ों की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? तो ज्वार, बाजरा, सरगुजा और कांदो कांदो कोंदो कोंदो क्या है भाई, नहीं खाया हूँ। सरगुजा भी नहीं खाया हूँ, बाजरा भी नहीं खाया हूँ। मतलब मैं जब बचपन में छोटा था ना, तो मम्मी पापा दादा दादी बोल रहे थे कि तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा खेती होता था। मैं आकर देखा कुछ भी नहीं तो एक्चुअल में हमको बाहर का चीज़ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम घर का ही बनाया हुआ चीज़ अच्छा से खा पाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? यह मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, ये विशेषता इसकी नहीं है। ओके, रिवीजन करना आवश्यक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाले रेतीले मिट्टी की विशेषता नहीं है? तो इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है। तो उर्वरा शक्ति अगर होता तो यहाँ पर अच्छा खासा खेती बाड़ी होता ना। उर्वरा शक्ति नहीं है, पठार पे बैठा हुआ है तो पूरा झारखंड। अगला क्वेश्चन, झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो जातीय मिट्टी। हाँ, ओके। निम्नलिखित में से कौन काली रेगुड़ मिट्टी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी, इस मिट्टी के जो कंकड़ है इसकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिलता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लचीली एवं अपारगम्य हो जाती है और पेड़ों में चिपकने लगती है? हमारे गांव का मिट्टी है ये, पक्का एकदम। मतलब बारिश में ना इतना लचीली हो जाती है ना, चलने का अगर कोई बोल देना कि हम खाली पैर यहाँ से वहाँ चल देंगे, फिर उसको हम ना इनाम देंगे। अगर ओके, दिमाग आया भाई, हम ना अपने गांव में रेस कराएंगे। इस प्रकार का चिकनी मिट्टी पूरा बिछा देंगे, ज़्यादा नहीं 100 मीटर तक, और बोलेंगे कि दौड़ के अगर कोई पार कर देता है कम समय में, फिर उसको 10,000 का इनाम दूंगा। पक्का आज ही हम इसको आइडिया को लगाया हूँ और बहुत जल्द मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ पक्का। क्योंकि खेल मनोरंजन थोड़ा होना चाहिए ना। अगर कोई गिरा फिर उसका गया। बहुत लचीला मिट्टी है, लेकिन कौन सा मिट्टी है? लेटराइट, रेतीली मिट्टी तो नहीं होगा। सी डी, काली रेगुड़ मिट्टी। लेकिन ये तो पीला दिखता है, पीला कलर का दिखता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है? तो लेटराइट मिट्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है? तो काली रेगुड़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? तो दामोदर और जो स्वर्ण रेखा घाटी है, इन क्षेत्रों पर आपको रेगुड़ या लेटराइट मिट्टी देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, कृपया ज़रूर कमेंट में बताइए। ओके, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जो मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है? तो काली रेगुड़ मिट्टी, और यही सबसे चिकनी मिट्टी है। रेशम इसी मिट्टी में करने वाले। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल और चने की अच्छी खेती की जाती है? बताइए। तो काली रेगुड़ मिट्टी बहुत फेमस मिट्टी लग रहा है, झारखंड का है। छोटानागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो मानसून पर प्रभावित रहती है। झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो उष्ण मानसून है। कैसा मानसून है? उष्ण मानसून है। उष्ण मतलब थोड़ा सा गर्मा है ना, गर्म देता है ना। झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से। हाल ही में झारखंड में एक नहीं मतलब 3-4 दिनों से लगातार बारिश देखने को मिला, जिस कारण से मेरा आवाज़ भी बैठ चुका है। तो ये जो चक्रवात उत्पन्न हुआ था बंगाल की खाड़ी के ही माध्यम से झारखंड में आया। अगला है
थारनेवाट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो एस काव, सी या डब्ल्यू से का होता है, सी या डब्ल्यू से का होता है, सी या डब्ल्यू से काव ना, काव मतलब सी या डब्ल्यू से का होता है कि सी ओ डब्ल्यू से का होता है? कन्फ्यूज़ हो, बताइएगा ज़रा कमेंट में ये भी। तो सी या डब्ल्यू काव, काव के अनुसार, सॉरी काव में ही जो है झारखंड, मतलब ये जो है ना ये सब कैटेगरी है, कौन सा कैटेगरी किस राज्य में किस क्षेत्र में प्रभावी होता है वो बताता है। तो सी या डब्ल्यू जो है ये झारखंड में अधिकतर बारिश कराने के लिए जिम्मेदार है। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो काव तो हमने देखा ऊपर, वो दूसरा कोई वैज्ञानिक था, और ये कोपन ने दिया था CWG और CW, ये कोपन ने दिया था, और ये जो वर्गीकरण दिया था ये थार्नवेट ने दिया था। कौन दिया था? थार्नवेट ने। याद कराने का भी तरीका याद हो जाएगा। टीवार्था के अनुसार, भाई क्या क्या चीज़ जो है मतलब पागल बनाने के लिए नहीं, ऐसा सब्जेक्ट चुनो पढ़ने का जिसमें इंटरेस्ट हो, और वही चीज़ होना भी चाहिए। सरकार को या फिर जो एग्ज़ाम ले रहा है उसको सब्जेक्ट का नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट से मतलब अच्छा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, जिससे मतलब पता हो कि इससे समाज को फ़ायदा होगा, ना कि कट ऑफ को हाई करने में। कट ऑफ हाई करने के लिए सरकार एग्ज़ाम ले रही है, लेकिन ये नहीं समझ रही कि अगर हम बच्चों को शिक्षित बनाएंगे तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे कि हमको पर्यावरण पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हम पर्यावरण को रक्षा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने से होती है? तो मार्च से गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाता है ना। झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो धनबाद, ये क्या है पता नहीं, एक्चुअल में नहीं पता है, रट लीजिएगा, थोड़ा एग्ज़ाम भर रट लीजिए ना, उसके बाद कौन जो पूछेगा आपसे। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा बहुत आपको वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती हुई देखने को मिलता है? तो बंगाल की खाड़ी। अगला है, झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? तो मई के अंत तक यहाँ पर वर्षा देखने को मिलता है। झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? अक्टूबर को, दुर्गा पूजा में। रांची में वर्षा ऋतु की औसतन कितना वर्षा देखने को मिलता है? तो 120 से 140 सेंटीमीटर तक। धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितना वर्षा आपको देखने को मिलता है? तो धनबाद में ज़्यादा वर्षा होता है, कंपैरिजन करें अगर रांची और धनबाद का तो धनबाद में ज़्यादा है। देखिए ये सब चीज़ बकवास दिमाग खराब के लिए दे रहा है ना। PDF आपके पास रहेगा, एक बार याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? नेतरहाट, ये याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? तो पलामू और चतरा, सूखा पड़ जाता है यहाँ पर। नार्वेस्टर या चक्रवाती तूफान जिसका उद्भव बंगाल की खाड़ी से होता है, झारखंड में प्राय किस महीने में आता हुआ आपको देखने को मिलता है? तो मई और जून में। अगला क्वेश्चन क्या है चलिए जानते हैं। झारखंड में सर्वाधिक जो वर्षा है वो नेतरहटा में होता है, लेकिन नेतरहटा है कहाँ पर? नेतरहटा जो हम बोल रहे हैं वो हज़ारीबाग में है। कहाँ पर है? हज़ारीबाग में। अगला है, झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष की लगभग कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? 80% वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो औसतन वर्षा ये याद कर लीजिएगा, 100 से 150 सेंटीमीटर तक। अगला है, झारखंड में मानसून का जो प्रत्यावर्तन है यानी मानसून का जो लौटना कहते हैं वो कब देखने को मिलता है? तो अक्टूबर नवंबर में जो मानसून है वो पीछे जाने लगता है। अगला है, झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? नवंबर से ठंडा पड़ना स्टार्ट हो जाता है, स्वेटर निकाल लेना नवंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे ठंडा स्थल है? नेतरहाट, जहाँ ज़्यादा वर्षा वहाँ ज़्यादा ठंडा। क्या शीत ऋतु में झारखंड का औसतन तापमान कितना था? तो 16 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस, इससे कम नहीं जाता है, कभी कभार जाता होगा, लेकिन ये औसत पूछ रहा है। औसत मतलब इतना तो हर साल रहता ही है।
शीत ऋतु में होने वाले झंझावटी वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी है। यानी जो वर्षा होता है ना, जिसमें पूरा हवा चलता है, वो कौन सा फसल के लिए बहुत ही मज़ा आता है, तो खरीफ फसल के लिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है, तो आसमान साफ देखने को मिलता है, दिन हल्का गर्म, काफ़ी ठंडी रातें, ये इसका विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होता है। तो शीत ऋतु में भी वर्षा हमको देखने को मिलता है झारखंड में। सरस्वती पूजा के समय नहीं पता है, अगले साल वर्षा हुआ था आपके वहाँ, सरस्वती पूजा हो रहा था तब। गर्मी में ही सर्दी में ही सरस्वती पूजा होता है ना। तो यहाँ पर 5 से 10% का वर्षा देखने को मिलता है शीत में, और गर्म के महीना में 100 से 150 तक। हाँ, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो भूमध्य सागरीय चक्रवात। कभी ज्योग्राफी को अगर हम विस्तार से पढ़ाएंगे ना, तो फिर इन चीज़ों के बारे में आपसे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये भूमध्य सागरीय चक्रवात क्या है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, मानसून का लौटना क्या कहलाता है, उससे क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। अभी फ़िलहाल याद कर लीजिए, एग्ज़ाम आप लोग का काफ़ी नज़दीक आ चुका है। PDF को लेकर एक बार ऊपर से नीचे देख डालिए, हो गया। झारखंड से जितना प्रश्न बनना था मेरा ही PDF से बनेगा, इसलिए कहता हूँ PDF को एक बार आप ज़रूर डाउनलोड करके अपने गैलरी में अपने PDF फाइल में सेव कर लीजिए। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो उपयुक्त में से तीनों ही कथन सत्य है। ओके दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और PDF के लिए कमेंट कीजिए।